आज हम आपको टीवी पर पहली बार दिखाने जा रहे हैं लेडी डॉन, जिसका खौफ कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और जिसके पास देश के बड़े बड़े गैंगस्टर के राज है। एक ऐसी लेडी डॉन जो कभी आनंद पाल की शागिर्द रही तो वो कभी लॉरेंस गैंग में अपनी धाक जमवाती रही। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली गैंगस्टर, खौफ का दूसरा नाम मैडम मिंज। वो बोली तो खुल गए कई राज। एक ऐसी लेडी गैंगस्टर जिसकी दहशत कई राज्यों में रही, वो जब जब सामने आई इंसान खौफ से भर गया। एक के बाद एक बड़ी वारदातों में उसका नाम आया और सिर्फ 28 बरस की उम्र में उसके खिलाफ रंगदारी, फिरौती और किडनैपिंग के साथ साथ कई मामले दर्ज हो चुके थे। अब तक वो दुनिया की नजर से बच कर रही, लेकिन वही लेडी डॉन अब बोलने जा रही है, एक एक राज खोलने जा रही है। अपराध की दुनिया में लोग उसे लेडी डॉन के नाम से जानते हैं, मैडम मिंज के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान का सीकर जब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था और सीकर के एक बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई थी, उस हत्याकांड में भी मैडम मिंज का नाम सामने आया था, जिसका असली नाम अनुराधा चौधरी है। वही अनुराधा चौधरी जिसका संबंध गैंगस्टर आनंद पाल से रहा और अपराध की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से पहचानी जाने लगी। गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल नहीं है और मीडिया हमेशा मसाला और ये सब लगाने के लिए मेरा नाम उछालती है, गलत कर रही है। आपसी रंजिश थी बिजनेस को लेके और ये जिसने भी किया है नो डाउट बिजनेस और गैंगवार को लेके, वर्चस्व को लेके किया है इन्होंने। कि वर्चस्व की जंग में मर्डर हुआ है। जी बिल्कुल। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ घूम गई थी, जिसको लेकर गैंगस्टर अनुराधा चौधरी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि गैंगस्टर आनंद पाल की मौत के बाद अनुराधा ने ही आनंद पाल के गैंग को संभाला था और उसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आई थी। न कभी मैं मिली हूँ और न कभी मेरी बात हुई है और मुझे जरूरत क्या थी कि मैं उससे मिलूं या बात करूं। अगर मुझे कुछ करना था या कुछ भी किया तो मैं खुद सक्षम थी। लेडी डॉन खुद सक्षम है, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई जैसे और गैंगस्टरों की जरूरत नहीं है। नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनुराधा चौधरी की कहानी कई ट्विस्ट से भरी हुई है, जिसमें पति को बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो आनंद पाल के संपर्क में आई थी और कहा जाता है कि गैंगस्टर अनुराधा चौधरी बेहद शातिर है, इसलिए वो आनंद पाल के गैंग का हिस्सा बन गई और आनंद पाल को जेल से फरार होने में अनुराधा ने ही मदद की थी। जिस टाइम में आनंद पाल सिंह की फरारी हुई उस टाइम में मैं जेल के अंदर थी और उनके एनकाउंटर के 7-8 महीने बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो फिर मेरी भूमिका कैसे हो सकती है। जिस तरह से आनंद पाल गैंग में अनुराधा चौधरी का कद बढ़ा, एक कहानी जुर्म की दुनिया में सुनने को मिलती थी कि अनुराधा चौधरी आनंद पाल के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन आनंद पाल और काला जठेड़ी से रिश्तों पर अनुराधा चौधरी ने सफाई दी। मीडिया बार बार ये दिखाती है कि मैं आनंद पाल सिंह की गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं था। मीडिया को कम से कम ये सोचना चाहिए उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, इस तरीके की चीज़ों को दिखाने से किस तरीके का असर पड़ेगा उन पे, ये गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि काला जठेड़ी और संदीप से मैं एक फरारी के दौरान मिली थी और एक लिंक के ज़रिए मिली थी। तो अभी आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, मैं और संदीप मंदिर में शादी कर चुके हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से हम फिलहाल कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही हम लोग 2023 में कोर्ट मैरिज करेंगे। इस वक्त अनुराधा चौधरी पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और राजस्थान और दिल्ली में अंजाम दी गई वारदात में उसका नाम शामिल रहा। गैंगस्टर से करीबी के चलते
उससे एनआईए ने भी पूछताछ की थी। तो वहीं अब अनुराधा चौधरी खुद एलएलबी करके अपने और अपने पति काला जेठड़ी के कानूनी मामले लड़ने की कोशिश में जुटी है। ये वो तमाम आरोप है जिसने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में खौफ की इबारत लिखी थी। और आज भी जुर्म की दुनिया में अनुराधा चौधरी को मैडम मिंज के नाम से जाना जाता है।